आज मैंने हिटमैन की कुंडली का एनालिसिस किया, रोहित शर्मा की कुंडली का। देखिए मैं बता दूं आपको, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप अवश्य खेलेंगे, अगला वर्ल्ड कप अवश्य खेलेंगे। आप इस एनालिसिस को देखना कि किस तरीके से बता रहा हूं। और इनकी किस्मत में 2 कप हैं, तो ये 2024 का जो ये 2020 कप है ये भी कल इनके पास होगा, और अगला वर्ल्ड कप भी इनका ही होगा 101%। कैसे, आप देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है और मेष राशि की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में मेष राशि में इनके बुध, सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। बुध आदित्य योग बनाए हुए, बुध और सूर्य बैठ के बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। प्लस इनका राहु के साथ गुरु और शुक्र बैठे हैं नवम हाउस में, भाग्य हाउस में। और इनका मंगल जो है पंचम का स्वामी होके 11वें में बैठा है, खेल का कारक, खेल के घर का कारक, और वो जो है लाभ भाव में जाके बैठ गया। तो इन्हें खेल से लाभ होना अवश्य है और जीवन भर होता रहेगा। इसके बाद ये जब 2027 का वर्ल्ड कप खेल लेंगे, उसके बाद ये इंडियन टीम के कोच भी बनाए जाएंगे। क्योंकि मैं बताऊं कैसे, पहली इनकी दशा जो शुरू हुई 87 से 92 तक, तो सूर्य की दशा रही। वो सूर्य इनके 10th हाउस में था, दिग्बल प्राप्त किए हुए था, तो इनका अच्छे ही जीवन व्यतीत रहा 92 तक ही। छोटे थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनकी चंद्र की दशा चली 10 साल की, तो 2002 में जाके चंद्र की दशा समाप्त हुई। चंद्र भी इनके केंद्र का भाव था, मतलब लगन का स्वामी होकर केंद्र भाव में चले आना, गजब का राजयोग। तो इनके लिए वो फील्ड मिली इन्हें क्रिकेट की तरफ इनका रुझान हुआ, और क्रिकेट में इनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और इनकी जो है लोगों ने इन्हें मतलब पहचान इनकी शुरू हो गई। फिर 2002 से इनकी जो है वो चल रही है दशा उसकी राहु की दशा नहीं, 2002 के बाद इनकी चली दशा उसकी क्या कहते हैं, मंगल की दशा चली 7 साल। तो 2009 में, तो 2009 तक इनकी मंगल की दशा चली। मंगल की दशा में इनका एक वो बन गया, वर्चस्व बन गया इनका, एक मतलब इनकी एक कीर्ति फैलने लगी। क्योंकि पंचम का स्वामी खेल के भाव का स्वामी, इनका खेल जो है जब से प्रभावित होना शुरू हुआ, इनके खेल में जब से चमक आनी शुरू हुई, तब से मंगल की दशा स्टार्ट हुई। मंगल इनका त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है, मतलब पंचम का स्वामी होकर 11 में बैठा है। जब 11 तो पंचम का संबंध बनता है, तो ऐसा व्यक्ति खेल विभाग में बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति मतलब गिना जाता है। अब पंचम का स्वामी होके 11 में बैठना, और 11 पंचम में शनि का बैठना। शनि इनके दसम का स्वामी, शनि इनके जो है शनि जो इनका सप्तम हाउस का स्वामी होके केंद्र का स्वामी होके और पंचम में बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना। उधर 11th हाउस में मंगल का बैठना, केंद्र त्रिकोण का त्रिकोण राजयोग बनना। फिर मंगल का शनि को देखना और शनि का मंगल को देखना, केंद्र से मतलब त्रिकोण से त्रिकोण को देखना, ये राजयोग है। अब देखिए इनकी जो पहली दशा, अब मंगल की दशा शुरू हुई 9 तक, 9 के बाद चली इनकी राहु की दशा 18 साल की, जो अप्रैल 2027 तक चलेगी। और राहु इनके भाग्य भाव में बैठा है, और भाग्य भाव में राहु का बैठना, देखिए मैंने हमेशा कहा है, मेरी सारी वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा कि राहु केतु जो है इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, इनकी कोई राशि नहीं होती। ये मिस्टीरियस ग्रह हैं, ये काल्पनिक ग्रह हैं, ये हमेशा वक्र चलते हैं, ये हमेशा राहु केतु 180 अंश पे पाए जाते हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, ये जिस ग्रह के साथ जाके बैठते हैं वो जैसा फल देने लगते हैं। देखिए गुरु चंडाल योग बन रहा है इनकी कुंडली में, मगर चंडाल योग का भी इनको लॉस नहीं होगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी इनके जीवन में, तेज़ी आएगी, हर काम में तेज़ी करेंगे। तेज़ी करने से इनको दिक्कतें आएंगी। पता क्यों? गुरु चंडाल योग इनके लिए इतना ज़्यादा हानिकारक क्यों नहीं है? क्यों? नवम हाउस का स्वामी भाग्य भाव में, मतलब भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा है गुरु। देखिए एक तो उच्च मतलब गुरु की पावर बढ़ गई, दूसरा कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी नवम हाउस का स्वामी नवम हाउस में बैठा है, और 12वें मीन राशि आ रही है इनकी कुंडली के हिसाब से, कर के हिसाब से, तो भी गुरु का प्रबल राजयोग बनना चंडाल योग को तोड़ देगा। क्योंकि इनकी गुरु की पावर स्ट्रांग हो गई। जब ग्रोस कंजक्शन में गुरु और राहु आते हैं तब होता है। अब गुरु बलवान है और राहु बलवान नहीं है। अब राहु यहाँ पर शुक्र के साथ भी बैठा है,
बस शुक्र के साथ बैठना राहु का, ये शुक्र को प्रबल करेगा। मैंने कहा जिस ग्रह के साथ बैठता है उस जैसा फल देने लगता है। जब ये शुक्र के साथ बैठ के शुक्र को बल देगा तो शुक्र की वैल्यू बढ़ेगी, शुक्र की पावर बढ़ेगी। जब शुक्र की पावर बढ़ेगी, शुक्र का भाग्य भाव में होना आपके जीवन में सफलता देना तय है। शुक्र आपके कौन से घर का स्वामी है? शुक्र आपके जो है सप्तम हाउस का स्वामी है, वो शुक्र आपके चौथे हाउस का स्वामी है। जब शुक्र आपके चौथे हाउस का स्वामी है तो आप समझिए चौथे हाउस का स्वामी जब नवम हाउस में जाएगा तो राजयोग तो होना ही है। तो अप्रैल 2027 तक इनके लिए ये है कि ये अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे और अगला वर्ल्ड कप इंडियन टीम जीतेगी, 101% जीतेगी। और ये 2020 का वर्ल्ड कप जो जिसका रिजल्ट आने वाला है वो भी इंडिया के हाथ में होगा, क्योंकि इसके कैप्टन भी इस टाइम रोहित शर्मा ही हैं। कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा लगन का स्वामी होके केंद्र में बैठना प्रबल राजयोग। अब देखिए मैंने क्यों कहा इसके बाद राहु की दशा के बाद चलेगी इनकी गुरु की दशा 16 साल की, 27 से गुरु की दशा चलेगी 2043 तक। अब जो 2043 तक का समय है वो इनका, इस बीच में ये इंडियन टीम के कोच बनेंगे और इंडियन टीम को फिर से एक आयाम मिलेगा, फिर से इंडियन टीम का एक वर्चस्व बनेगा। और मैं ये कहता हूँ इंडियन टीम आने वाले टाइम में जब रोहित शर्मा की उसमें कोच में काम करेगी तो और ज़्यादा प्रबल दिखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु की दशा, गुरु प्रबल राजयोग कारक, गुरु चंद्र का मित्र, चंद्र की लगन, मेष का मित्र, मेष की राशि, मेष राशि है इनकी और कर्क लगन है, दोनों का ही मित्र गुरु। और गुरु 12वें भाग्य भाव का स्वामी भी आपकी कुंडली के हिसाब से, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी नवम हाउस का स्वामी, और आपकी कुंडली के हिसाब से भी नवम हाउस का स्वामी, और फिर नवम हाउस में बैठ जाना प्रबल राजयोग है। और गुरु की दशा में इनके पास बहुत बड़ी लग्जरी प्राप्त होती चली जाएगी। इनके जीवन में आने वाले 2043 के बाद फिर इनके बाद शनि की दशा शुरू होगी। शनि की 19 साल की दशा, 43, 6, 49, 10, 59 और 3, 62 सन 2062 तक का समय इनका प्रबल राजयोग है। उसके बाद तो फिर बुध की दशा शुरू हो जाएगी, वो भी 19 साल बढ़िया ही रहेंगे, तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका जीवन सोने के चम्मच के समान है, सोने के चम्मच लेके ये पैदा हुए हैं और ये रहेंगे। और इनका पंचम हाउस का स्वामी 11th हाउस में है, इनका बेटा, आप मेरी ये भविष्यवाणी है लिखवा लेना, इनका बेटा भी इंडियन टीम में सेलेक्ट होगा, इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बन के निकलेगा, क्योंकि पंचम हाउस का स्वामी, बच्चों के घर का स्वामी जो है वो इनके 11th हाउस में बैठा है। जब भी त्रिकोण से संबंध बनता है तो राजयोग बनता है। और एक इनका जो सबसे बड़ा सफल राजयोग क्या है कि इनका जब भी पंचम का अष्टम से संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति ही कुछ करके गुजरता है। शुरू में लोग इन्हें वो विश्वास नहीं जताते, शुरू में लोग इन पे वो विश्वसनीय नहीं कहलाते, क्योंकि इनमें थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। मगर ये जब पंचम का अष्टम से संबंध बनता है, इनका अष्टम का स्वामी भी शनि है और वो पंचम में जाके बैठा है, तो इनके लिए राजयोग कारक बनना तय है। बधाई, जब भी शनि की अंतर्दशा शुरू हुई थी तभी इनका एकदम से ग्राफ ऊंचा हुआ था, और जब शनि की महादशा होगी तो ये उस टाइम होंगे तो ओल्ड, मगर इनके बच्चे भी इनका नाम सम्मान आकाश में ले जाएंगे। इनका बच्चा इंडियन टीम की बैकबोन बन के उभरेगा, लिखवा लेना। इन्हें प्रेम संबंध मिला होगा, इनकी प्रेम से शादी अवश्य हुई होगी 100%, क्योंकि वजह यह है कि इनका पंचम का स्वामी जो है वो 11th हाउस में बैठा है, मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में। इन्हें कोई भी ये प्रतियोगिता खेलेंगे इनको सफलता मिलेगी, पर इनकी जल्दबाजी यूं ही है कि मंगल एक जल्दी का कारक भी है। मंगल जब स्ट्रॉन्ग होता है, मंगल इनका अच्छे अंशों पे बैठा है, इस वजह जब मंगल अच्छे अंशों पे बैठा तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी होती है,
इन्हें एक लाल रंग का वो जो है कलावा अपने हाथ में धारण कर लेना चाहिए। एक माणिक धारण कर लें या एक मोती धारण कर लें, राहु गंधा गोमेद भी धारण कर सकते हैं, तो इनकी जल्दबाजी दूर हो जाएगी और ये इंडियन टीम की बैकबोन हैं और रहेंगे। आने वाले टाइम में इनका बच्चा बैकबोन होगा। और ये लिखवा लिए अगला वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेलेंगे और जीतेंगे, और आप मेरी भविष्यवाणी को देखेंगे और 101% आप उस टाइम चाहे जाके लाइक करेंगे। अभी नहीं करने के तो अभी आपने भविष्य नहीं देखा। मैंने इनकी कुंडली का एनालिसिस जो किया है आप लिखवा लें, ये अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे 101%, 50-50 वर्ल्ड कप ज़रूर खेलेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी मेहनत का अगर कुछ फल देना चाहते हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।